हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑल्सो नोन एज मुडलायर कमीशन, इसका आई थिंक प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1952। तो ये जो कमीशन है जिसको मुडलायर कमीशन भी बोलते हैं वो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ था? ताकि हम लोग समझें या अच्छे से एग्जामिन करें, परखें क्या स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी स्टेट क्या है एंड क्या क्या चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ कुछ जो भी डिटेल्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुडलायर कमीशन के बारे में वो यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले है बैकग्राउंड। The commission was formed in response to the need for educational reforms in India after independence. तो ये जो कमीशन बनाया गया था क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नए चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए। तो इस कमीशन को बनाया गया इन रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इसका एम क्या था? हमें एड्रेस करने थे चैलेंजेस जो सेकेंडरी एजुकेशन फेस कर रही है, यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है उसको सॉल्व करना, उन चैलेंजेस को ठीक करना, ये हमारा गोल था। which refers to the education provided after primary education and before high education. Now what does that mean? Secondary education से आप कंफ्यूज ना हो तो मतलब वो एजुकेशन जो प्राइमरी के बाद दी जाती है और हायर एजुकेशन से पहले दी जाती है। आप कॉलेज में जाते हैं उससे पहले, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से बाद में आपको मिलती है। ठीक है, अब कंपोजिशन की अगर बात करें, जो ये कमीशन था इसमें 24 मेंबर्स थे जिसमें कई सारे एजुकेशनिस्ट थे जो बेसिकली एजुकेशन की फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे, और इनफैक्ट कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर और एक्सपर्ट थे जो कि एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी नाम कमा चुके थे। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडलायर, द वाइस चांसलर ऑफ मैड्रास यूनिवर्सिटी, सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो ये जो थे इन्होंने सर्व किया था एज अ चेयरमैन। अब आप समझ गए होंगे कि इसको मुडलायर कमीशन भी क्यों बोला है, बिकॉज ऑफ द सरनेम, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। द कमीशन हैड सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? असेसिंग द स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। पहले तो ये देखना है कि इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन कैसे है, किस तरह से काम कर रही है। अब उसमें आप उसकी क्वालिटी, एक्सेस एंड रेलिवेंस हर एक चीज को चेक करोगे। ठीक है, दैट इज योर गोल व्हेन यू आर असेसिंग द स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय सेकेंडरी एजुकेशन। आप क्या करने वाले हो? आप इश्यूज एंड चैलेंजेस को फेस करने वाले हो कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम है या कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको एड्रेस करेंगे। आप रिकमेंडेशन बनाओगे ताकि क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस बढ़े या बेटर हो सेकेंडरी एजुकेशन की। तो मेकिंग रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी, कि जिस भी तरह से हम सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर कर सके एंड इफेक्टिवनेस बेटर कर सके। साथ के साथ आपको ये देखना है कि एग्जामिन करना है कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो रोल है वो क्या है हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये जब बनाए जा रहे थे ना तब की बात है, तो मतलब उस टाइम पे तो आपको पता ही है इकोनॉमिकली भी बहुत हम मतलब बहुत ही वीक थे, सोशली भी सब कुछ टूट मूट गया था। बस हमें आज़ादी मिली थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो डैमेज हो चुकी थी, तो ये सबको भी समझना था। साथ के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन, करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग, इस सब पे एडवाइस करोगे। इस कमेटी में इन सब चीज़ों पे वर्क होगा। नाउ the commission mandate covered the entire spectrum of secondary education including both general educational and vocational education. तो इसमें ना सेकेंडरी एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया, चाहे वो नॉर्मल जनरल एजुकेशन हुई या फिर आपको बाद में जॉब मिले या आप सक्षम हो जाओ जॉब लेने के, दोनों चीज़ों को कवर किया गया। इट एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स सच एज करिकुलम, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। इसने क्या किया? इसने एग्जामिन किया अलग अलग एस्पेक्ट्स, जैसे कि करिकुलम के अलग अलग एस्पेक्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों का क्या रोल रहता है सेकेंडरी एजुकेशन का, और जो भी उसके रिलेटेड फैक्टर्स हैं जैसे कि करिकुलम, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन सिस्टम, सब में हम लोग चेंजेस लाएंगे।
Then come consultations and research. The commission conducted extensive consultation with various stakeholders. तो इन्होंने क्या किया, जो कमीशन बनाया गया था उन्होंने कंसल्टेशन कंडक्ट किया जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स थे. स्टेक होल्डर सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, जैसे कि कई सारे एडुकेटर्स इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व थे, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे. एंड ऑल्सो उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया डाटा कलेक्ट करने के लिए. एंड उन्होंने क्या किया, जो एजुकेशनल पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही हैं उसको अच्छे से रिव्यू किया. They reviewed the existing educational policies and practices. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ ना, कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, सेकेंडरी एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट इन 1953. ठीक है. ये जो रिपोर्ट थी, ये इसने क्या किया था, इस रिपोर्ट में अच्छे से सेकेंडरी एजुकेशन की स्टेट को एनालाइज किया गया था. एंड साथ के साथ ये भी बताया गया था कि क्या क्या रिकमेंडेशन हम लोग दे सकते हैं, किस तरह से हम लोग बदलाव ला सकते हैं. कुछ की रिकमेंडेशंस जो इस रिपोर्ट में, किसके अंदर, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें थे, वो क्या क्या थे. सबसे पहले था एक्सपेंशन एंड एक्सेस. कमीशन ने ये फोकस किया एंड एम्फिसाइज किया, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा होना है. क्या, द नीड टू एक्सपेंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड मेक इट एक्सेसिबल टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कि भाई ज़रूरत है कि हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंड करेंगे एंड हम उसको एक्सेसिबल बनाएंगे एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. ये चीज समझ में आई कि कमीशन ने क्या कहा कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत है और लार्ज बच्चों के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चों के लिए, कि आधे से, मतलब जितने बच्चे अभी ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे एजुकेशन एक्सेस कर पाए, ले पाए. ठीक है. आप किसी चीज को एक्सेस कर पाओ मतलब आप उस चीज तक पहुंच तो पाओ पहले, बाद में इंप्रूवमेंट जो मेन होगी वो होगी, पहले एजुकेशन सब तक पहुंचे. स्पेशली पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना कहीं जो कम्युनिटीज थी, कुछ पर्टिकुलर जो कहना चाहिए मार्जिनलाइज ग्रुप थे, उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन और ये सब लेने दिया नहीं था. तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें. इट कॉल्ड फॉर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल. अब ना ये कैसे पॉसिबल है कि सबके पास एजुकेशन पहुंचेगी, कि आप नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाओगे तभी तो बच्चे उसमें पढ़ने जाएंगे. एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एनरोलमेंट, यानी अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है एनरोलमेंट में, वो आप हटाओगे. ठीक है. उसके बाद आया करिकुलम रिफॉर्म्स, यानी कि कमीशन ने रिकमेंड किया एक बैलेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम. एक ऐसा करिकुलम जो कि इंटीग्रेट करेगा एकेडमिक सब्जेक्ट्स को, वोकेशनल एजुकेशन को एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को. ठीक है. सो द कमीशन रिकमेंडेड कि एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम बनाना चाहिए. एक ऐसा करिकुलम बनाएंगे जिसमें बच्चों को पढ़ाई भी मिलेगी, एकेडमिक सब्जेक्ट्स मिलेंगे, साथ के साथ उनके स्किल डेवलप्ड होंगे ताकि उन्हें जॉब में प्रॉब्लम ना हो, वोकेशनल एजुकेशन उनको मिलेगी एंड उनके प्रैक्टिकल स्किल्स भी अच्छे होंगे. तो दे सजेस्टेड अ वेरी फ्लेक्सिबल करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने की परमिशन होगी अपने इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग. ठीक है. ये समझ में आया. तो ये सेकंड था. पहला था एक्सपेंशन एंड एक्सेस, सेकंड था करिकुलम रिफॉर्म्स. थर्ड था एग्जामिनेशन सिस्टम. दीज आर द रिकमेंडेशंस जो उन्होंने बोला कि हमें ये करना चाहिए. कमीशन एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम टू मेक इट मोर रेलिवेंट. मतलब उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन को ना थोड़ा सा और मतलब का बनाए, रेलिवेंट बनाए, लोगों पे बर्डन ना रहे, एंड साथ के साथ हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने पे. सो फोकस्ड ऑन असेसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स. And also it recommended a shift from rote memorization to a more comprehensive evaluation approach. तो यहाँ पे फोकस किस चीज पे किया गया कि अब हम रूट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे कि बस रट लिया और लिख दिया पेपर में, नहीं, हमें थोड़ा अलग एक अप्रोच लानी पड़ेगी जिसमें बच्चों का केवल रटा हुआ ही चेक नहीं होगा और भी चीजें हमारी एनालाइज हो पाएंगी. देन दे रिकमेंडेड अबाउट द टीचर ट्रेनिंग. कमीशन ने स्ट्रेस किया बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए टीचर्स को जो बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि जब टीचर अपडेटेड होंगे एंड ट्रेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों पे भी अच्छा फर्क पड़ेगा, है ना. सो द कमीशन स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर. किसी तरह से हम लोग कॉम्पिटेंस बढ़ाएं एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर का प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव करें. इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होने चाहिए ताकि क्या हो, उनको सर्विस में रहते रहते, यानी जो टीचर्स ऑलरेडी टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी इन ट्रेनिंग
इन सर्विस मतलब जब जॉब करते करते उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, तो वो हो पाए. देन कम्स वोकेशनल एजुकेशन. Recognizing the importance of vocational education, the Commission recommended the integration of vocational subject into the secondary education system. यानी कि उन्होंने देखा कि वोकेशनल एजुकेशन कितना ज़रूरी है. यानी वोकेशनल एजुकेशन अच्छे से अगर किसी को मिलती है तो उनके लिए मार्केट में जॉब्स ही जॉब्स हैं, एंड साथ ही साथ जो हमारा देश है उसकी भी तरक्की होती है. तो इम्पोर्टेंस रियलाइज करने के बाद कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें इंटीग्रेट करना है वोकेशनल सब्जेक्ट्स को सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के साथ. ठीक है, वी नीड टू इंटीग्रेट द वोकेशनल सब्जेक्ट इनटू द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम. कि अब पहले हम सिर्फ एकेडमिक्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, बट ऐसे काम नहीं चलेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इसके साथ हमें मिलाना पड़ेगा. और it emphasized the need to provide practical skills and vocational guidance to students to enhance their employability. उन्होंने ये भी बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड कराएं, वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कराएं बच्चों को, ताकि उनके लिए आगे फ्यूचर में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े. फिर एक रिकमेंडेशन और थी, वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स को लेके. कमीशन ने हाईलाइट किया कि बहुत ज़रूरी है एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, एंड लाइब्रेरीज बनाए जाए सेकेंडरी स्कूल्स में. साथ ही साथ it recommended the provision of well-equipped laboratories, libraries and classrooms. कि जो भी स्कूल्स हम बना रहे हैं, पहली बात तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे, बच्चों के लिए लर्निंग रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे, एंड साथ ही साथ आप वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज बनाओगे, लाइब्रेरीज बनाओगे, क्लासरूम बनाओगे, ताकि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. इम्पैक्ट क्या हुआ? द रिकमेंडेशन ऑफ मोडेलायर कमीशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. ये जो कमीशन था इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ, फ़ायदा मतलब जिसे कहना चाहिए कुछ मतलब का इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से कई सारे एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स आए इंडिया में. दे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय गाइडिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव. यानी कि इस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव इस बेसिस पे हो रहे थे, साथ के साथ करिकुलम इस बेसिस पे शेप हो रहा था, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब चीज़ें इस बेसिस पे ही हो रही थी कि जो कमीशन के काफ़ी अच्छे जो रिकमेंडेशन थे उनको किसी तरह से इन्वॉल्व किया गया. The Secondary Education Commission 1952 to 1953 it played a very crucial role. यानी इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे सेकेंडरी एजुकेशन को एक डायरेक्शन देने में. उस टाइम तो सब कुछ बिखरा बिखरा था, तो उन्होंने फाइनली उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी, एंड डेप्थ एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन ने ना हमें आगे एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, एंड हम लोग फोकस कर सकते हैं एक्सेस, क्वालिटी, रेलिवेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ कुछ इसमें से समझ में आया हो. नाउ अगर आप लोगों को और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा. मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वहाँ पे मैंने आप लोगों को लिए इजी बनाने के लिए अलग अलग तरह से डिवाइड करके डाली हुई हैं सारी वीडियोस. बीएड, एमएड, नेट, इन सब की प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियोज़ मिल जाएंगी. और साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मेरी किसी भी वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो देयर इज़ अ ऑप्शन जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाय मी अ बुक. वो यूज़ करके आप लोग मुझे बाय कर सकते हैं कोई भी बुक आप उसमें से. एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.